अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है, जो घंटी का बटन जिसे हम कहते हैं, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ बल्कि गुज़श्ता शब गुजरांवाला में PDM का एक तारीख़ी जलसा जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया और ये जलसा तकरीबन रात के 2 बजे के करीब ख़त्म हुआ। इस जलसे के बहुत से शुरका की तकारीर जो हैं वो बराह रास्त नशर की गई, लेकिन ख़ास बात ये थी कि इस जलसे में नवाज़ शरीफ की जो तकरीर थी उसको किसी टेलीविज़न चैनल ने बराह रास्त नहीं दिखाया। अलबत्ता सोशल मीडिया पर ये लाइव स्ट्रीम इसकी आती रही। नवाज़ शरीफ का खिताब लोगों ने बराह रास्त सुना पूरी दुनिया में। और नवाज़ शरीफ के खिताब की ख़ास बात क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो तासर दिया जा रहा था कि इस जलसे में एक पैगाम दिया गया है कि सिलेक्टर्स की बात ना की जाए, इमरान खान को लाने वालों के ख़िलाफ़ बात ना की जाए, वो तो दरकिनार। इसका जिक्र तो बिलावल भुट्टो ने भी किया, मरियम नवाज़ ने भी किया, मौलाना फजल रहमान भी हमेशा की तरह गरजे बरसे। लेकिन जो सबसे हैरान कुन बात थी वो ये थी कि इस तकरीर में साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ ने कुछ अफराद के नाम लेकर उन्हें चार्जशीट किया और चार्जशीट ऐसे किया कि उन पर इल्ज़ामात की बौछार की और ये भी कहा कि आपको इन जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपका यौम हिसाब आएगा। सबसे पहले उन्होंने चेयरमैन नैब को ललकारा और उन्होंने कहा कि कोई अपोजिशन का रहनुमा छोटा मोटा उस पर इल्ज़ाम आ जाए तो आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन आपको जनरल आसिम सलीम बाजवा जो कि रिटायर्ड जनरल हैं उनकी करप्शन नज़र नहीं आती, आप उनसे रसीदें नहीं मांगते, आपको अलीमा खान की करप्शन नज़र नहीं आती। इसके बाद उन्होंने साकिब निसार का साबिक़ चीफ जस्टिस जो हैं, जिनको मैं अक्सर साबिक़ निसार कहता हूँ, उनका नाम भी लेके कहा कि तुमसे इमरान खान को NRO दिलवाया गया। इसके अलावा उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो कि चीफ जस्टिस साबिक़, उनका नाम भी लिया। उन्होंने कहा कि अदलिया में एक तरफ अदलिया का अपना किरदार भी अब एक लिहाज से अब उस पर क्वेश्चन मार्क्स आना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के हवाले से उन्होंने कहा कि किस तरह उन्हें नौकरी से निकाला गया। फिर उन्होंने कहा कि इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फायज़ ईसा और उनको और उनकी एहलियों को पेशियां भुगतना पड़ रही हैं, और अब ऐसे लोगों ने जिन्होंने ये घिनौना जुर्म उनके खिलाफ किया या कार्रवाई करवा रहे हैं, उनका यौम हिसाब भी करीब आ गया है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बराह रास्त मुखातिब होकर उन पर इल्ज़ामात की बौछार करते हुए ये कहा कि आप संगीन आइन शिकनी या संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, आप एक सियासी जमातों का मैंडेट चोरी करके आपने इस कौम पर एक नालायक, एक नाअहल हुक्मरान को मुसल्लत किया है, आपको इन जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। इसके साथ उन्होंने बहुत से दीगर कि हमारी हुकूमत को ख़त्म करने में आपका हाथ था, मौजूदा हुकूमत को लाने में आपका हाथ था, आपने मैंडेट चोरी की है, आपने इलेक्शन में धांधली करवाई है, आपने गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर एक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक झूठा मुकदमा उसकी आपने मॉनिटरिंग की। अलगर्ज के बेशुमार इल्ज़ामात ये पहली मरतबा पाकिस्तान के सिटिंग आर्मी चीफ पर किसी भी अपोजिशन के रहनुमा ने लगाए हैं, और वो भी एक जलसाए आम में। इसी के साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान के DG ISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि ये सब कुछ आपके हाथों हुआ। उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का नाम एक मरतबा लिया, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम तकरीबन 10 से 12 मरतबा लेकर उन पर जो चार्जशीट
लगाई। अब मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। सूरत हाल ये है कि अगर इस तरह के इल्ज़ामात, बदकिस्मती है, किसी मुल्क की आर्मी के सरबराह के ऊपर लगना शुरू हो जाए और जलसा आम में, और ये भी बदकिस्मती की बात है कि अब तशवीश की बात है कि पाकिस्तान में अब दो डिवीजन्स नज़र आ रही हैं। एक तो वो लोग के जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज या उनकी जो हायरार्की है उनके साथ खड़े नज़र आते हैं इदारों का नाम लेके, और दूसरे वो जो अब इदारों के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। वो लोग इनको गद्दार कहते हैं, ये लोग उनको आइन शिकन और गद्दार कहते हैं। अब ये बड़ी बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि बहसीर पाकिस्तानी हम सब समझते हैं कि अब गुज़श्ता रोज़ ही जनरल कमर जावेद बाजवा भावलपुर में एक्सरसाइजेस देखने गए थे। गुज़श्ता रोज़ ही आप सबको मालूम है कि हमारे सिक्योरिटी एहलकार 20 के करीब जो अफराद हैं वो दहशतगर्दी के तहत बलूचिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में शहीद कर दिए गए। अब ऐसी सूरत हाल में क्या ये मियाँ नवाज शरीफ की सियासी हिकमत अमली है कि वो इस मौके पर, जबकि उनको ये पैगामात दिए गए कि वो इदारों का जिक्र ना करें, वो इदारों के सरबराहों का जिक्र ना करें, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इदारों का जिक्र किया और बल्कि इदारे के सरबराह का जिक्र किया कि उस इदारे का जो सरबराह है वो मुतनाज़ है, कंट्रोवर्शियल है, या कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है उन पर इतने भारी इल्ज़ामात लगाकर और संगीन इल्ज़ामात लगाकर, और साथ में एक लिहाज से धमकी दी है कि आपका यौम हिसाब करीब है। अब इससे जाहिर है कि हमारी मुल्क का जो आर्मी का जो सरबराह है वो एक मुतनाज़ा शख्सियत बनाने की कोशिश की गई या बना दिया गया है। अब ऐसी सूरत हाल में अब जाहिर है पाकिस्तान फौज एक डिसिप्लिन अदारा है। आप देखते हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन सामने आता है, क्या वो अपोजिशन रहनुमाओं को आड़े हाथों लेते हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं, उनको गिरफ्तार करते हैं, उन पर मुकदमात बनाते हैं, या इस पर खामोशी से इस सारी बात का मकसद ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा बाइज़्ज़त तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं। माजी में भी इस तरह के हालात, अब आप कहेंगे कि नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, तो ऐसी सूरत हाल में हमेशा हर मुल्क की आर्मी में एक कंटिजेंसी प्लान भी मौजूद रहता है कि खुदा न ख्वास्ता हमारे मुल्क का आर्मी चीफ किसी भी वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाए, इस्तीफ़ा दे दे, कुछ भी। अब आपको पता है जनरल ज़िया आर्मी चीफ थे, लेकिन उसके बाद फौज के सरबराहान उस वक्त के जो कोर कमांडर्स बैठे उन्होंने जनरल असलम बेग को आर्मी चीफ चुन लिया। इसी तरह आपको मालूम है कि जनरल जहांगीर करामत मुस्तफ़ी हुए तो उनकी जगह जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जो है आर्मी चीफ बना दिया गया। आपको ये भी याद होगा कि एक वक्त था कि जब जनरल आसिफ नवाज अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी वफ़ात हो गई, तो उनके बाद शायद जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को आर्मी चीफ बना लिया गया। तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, कोई बीमारी किसी वजह से कोई भी आर्मी चीफ इस्तीफ़ा दे सकता है। लेकिन सूरत हाल अब ये है कि क्या इस सूरत हाल में जब पूरी कौम एक चीज़ पर डिवाइडेड नज़र आती है, ये मुल्क की आर्मी के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क में जारी जो अदम सियासी इस्तेकाम है उसके लिए ये चीज़ इस कौम को किधर लेकर जाएगी। तो बहसीयत पाकिस्तानी, एक कंसर्न पाकिस्तानी सिटीज़न इंसान को ऐसी चीज़ों से दुख तो होता है, लेकिन हमें सबको चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, जी हाँ, कि हम अपने अपने कसूर माने, अपने अपने जराइम माने और आइंदा उन कसूर, उन हरकतों को, उन जराइम को न मानने का वादा करें, ताकि हमारा मुल्क एक मरतबा सही मानों में जमहूरियत की पटड़ी पर चढ़ जाए और उस जमहूरियत की जो गाड़ी है उसको डिरेल करने की कोशिशें ना की जाए। वरना जो आने वाले हालात हैं, ऐन मुमकिन है किसी तकरीर, किसी जलसे में नवाज शरीफ, किसी हो सकता है कराची के जलसे में, कोयटा के जलसे में,
आर्मी चीफ से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दें, तो इसके बाद मेरा ख्याल है किसी भी आर्मी चीफ के लिए जब कौम ये समझना शुरू कर दे या वो खुद ये समझना शुरू कर दें कि अब मेरी ज़ात को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और मेरी ज़ात की वजह से एक इंतहाई डिसिप्लिन अदारा मुतनाज़ा बन रहा है, तो इससे बेहतर है मैं मुस्तफ़ी होकर अपनी कमांड छोड़कर अपने किसी सक्सेसर को दे दूँ। अब देखना है कि अपोजिशन के ये जलसे तहरीक में कब शामिल होते हैं। कल के जलसे, कल की तकरीरों के जो मूड था, जो मोड़ था, जो अंदाज था, उससे तो ये जाहिर होता है कि अपोजिशन ने अपनी तमाम किश्तियां जला दी हैं और अब उन्होंने बराह रास्त इदारे अगर नहीं तो इदारों के सरबराह से टकराने का तहैया कर लिया है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।